बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2021 की ईयरली यानी एनुअल प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की। लेकिन एक्वेरियस के ईयरली प्रेडिक्शंस पे बात करने से पहले, चूंकि ये नया साल आने के लिए है, तो हम अपनी नेक ख्वाहिशात भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी से तमाम दुख, तकलीफ, परेशानियां, मुश्किलें, मुसीबतें हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से निकाल दे। और जब हम इस जायचे की बात करते हैं तो इस जायचे के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमारी अपनी मर्जी से नहीं होती। ये चीज़ बड़ी अहम है कि कायनात का एक निज़ाम चल रहा है और उसको चलाने वाला वाहिद एक कारसाज है, वही खुदाए बुजुर्गो बरतर है, जो इस कायनात का खालिक भी है और इस कायनात का चलाने वाला भी है। हम उस अल्लाह के बनाए हुए एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ के, उसके बनाए हुए सिंटैक्स एंड सिनोनिम्स को पढ़ के अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं। ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये दो मेजर एस्पेक्ट्स के ऊपर होती है। यानी सन साइन को हम मुकम्मल तौर पे पढ़ते हैं और मून साइन को हम मुकम्मल तौर पे पढ़ते हैं, उसके मुताबिक आपको गाइड करते हैं। यानी अगर आपका सन साइन एक्वेरियस है तो भी ये वीडियो आपके लिए जो है वो भरपूर फायदामंद साबित होगी, और अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है तो भी ये आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसमें जो है वो हम जब ये बात कर लेते हैं जर्नल ओवरव्यू की, तो जैसे कि हमने पिछले साल में बताया था कि 2020 का जो नंबर बनता है वो डेवल नंबर बनता है। यानी डेवल नंबर का ईयर है, शैतानी ताकतों का साल है, मनफी ताकतों का साल है, क्योस है, डिप्रेशन है, दबाव है। इस दबाव में जो है वो एक्वेरियस के लिए मार्च अप्रैल के करीब जाके बेहतरी आती हुई बहुत वाज़े महसूस हो रही है। इसमें जो है वो अगर हम इसके सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर लें, वैसे तो हम जो हमारा एक जो तरीकाकार है, जो हम एनुअल प्रेडिक्शंस या जो है वो आपको ईयरली प्रेडिक्शंस बता रहे होते हैं, मंथली प्रेडिक्शंस मंथली हॉरोस्कोप में और वीकली प्रेडिक्शन वीकली हॉरोस्कोप में। हम आपसे जब बात कर रहे होते हैं जनरल इंफॉर्मेशन के साथ, हम बात करते हैं शख्सियत की, पर्सनैलिटी के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, पर्सनैलिटी जो है उसके ऊपर जो है वो क्या दबाव होगा, कौन सी चीजें, कौन से एलिमेंट असरात होंगे, आपकी मूड खुशगवार होगा, संजीदगी तारी रहेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा हम मईशत के हवाले से बड़ी जो है वो खुल के बात करते हैं, फाइनेंसिस के हवाले से कौन से कारोबार बेहतर जा रहे हैं, कौन से कारोबार डाउन आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम तफसील से बात करते हैं। रोमांटिक और फैमिली अफेयर्स के बारे में भी हम जो है वो काफ़ी तफसील से बात करते हैं। हेल्थ अफेयर्स के ऊपर हम बात करते हैं, सफ़र पे बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं और हाउस वाइफ्स के लिए बात करते हैं। ये एस्पेक्ट तो वो हैं जो हम अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस ईयरली हॉरोस्कोप में, मंथली प्रेडिक्शंस मंथली हॉरोस्कोप में, वीकली प्रेडिक्शंस वीकली हॉरोस्कोप में जो है वो जिनका बारहा जिक्र करते रहते हैं। लेकिन चूंकि पिछले साल में हमने इसमें एक वेरिएशन की थी कि हमने 24 ऐसी चीजों का इन वीडियोस में जिक्र किया था कि जो आपके लिए सारा साल बहुत ज्यादा फायदेमंद रही। आपकी फीडबैक ने, आपके मैसेजेस ने, आपकी कॉल्स ने हमें जो है वो इस बात पे जो है इनकरेज किया कि हम इस साल भी उन 24 चीज़ों को अलहदा से इस वीडियो में बयान कर दें। और हम इन 24 चीज़ों के ऊपर जो है वो बात बिल्कुल तफसील से करेंगे। पिछले साल में हमने सबसे पहले जो बात की थी वो थी एलिमेंट्री ज़ोडिएक। एलिमेंट्री ज़ोडिएक यानी अर्थ, विंड, फायर, वाटर। ये 4 एलिमेंट हैं जिससे अल्लाह ने इंसान को तख्लीक फरमाया है और हर इंसान में ये 4 एलिमेंट मौजूद होते हैं। लेकिन इनका सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट होता है। किसी में कोई एक एलिमेंट जो है वो गालिब होता है, किसी में कोई दूसरा एलिमेंट गालिब होता है, किसी में कोई तीसरा एलिमेंट गालिब होता है। तो हम उसकी जो है वो सिंटैक्स को देखते हुए आपको प्रेडिक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि यही 4 एलिमेंट हैं
जो किसी एक वक्त में कोई एक एलिमेंट जो है वो राइज के ऊपर हो रहा होता है, होराइजन में या आपके जो है वो आपके माहौल में, आपकी इस कायनात में या आपके इस वर्ल्ड में कोई एक एलिमेंट जो है वो राइज पे जाता है, यानी अगर कोई फायर एलिमेंट राइज पे जाए लेट्स सपोज, तो फिर वो जो फायरी एलिमेंट के नाम होते हैं, वो फायरी एलिमेंट स्टार्स के लोग होते हैं, वो आपको अपने इर्द गिर्द बड़ी की पोस्ट के ऊपर नज़र आते हैं। CSS के जो है वो अहदेदार नज़र आते हैं, बड़े बिजनेसमैन उन्हीं स्टार्स में, उन्हीं नंबर्स, उन्हीं एलिमेंट्स में नज़र आते हैं। तो अब की बार जो एलिमेंट जो है वो होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हमने लास्ट ईयर बात की थी इसके फेमिनिन मैस्कुलिन सेक्टर की। फेमिनिन मैस्कुलिन सेक्टर जो है उसके ऊपर हम जो है वो इस साल भी बात करेंगे, यानी ख़वातीन जो है उनका तरक्की का तनासुब जो है वो मर्द हजरात की निस्बत ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। किस फील्ड जो है ये जो हमारी ज़िंदगी में है, ये कामों में ज़्यादा कामयाबियाँ मर्द हजरात समेटेंगे या ज़्यादा ख़वातीन समेटेंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। रंग कौन सा सूटेबल होगा, नगीना कौन सा आपको पहनना चाहिए जो इस साल में आपको सपोर्ट करेगा, फूल पौधे आपके इर्द गिर्द कौन से होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के लिए ये सारी कायनात तख्लीक की है। जमादात, नबातात, हैवानात, ये सारे इंसान के लिए हैं और इन सब की एनर्जी इंसान को जो है वो ताकतवर करती है। इंसान की एनर्जी जो है उसके साथ जब ये जमादात, हैवानात जो है वो प्रॉपर जो आपकी सपोर्टिव होती हैं उनके लिए जो एनर्जी सपोर्ट करती है, तो वो आपको जो है वो सपोर्ट मिलने से आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं। यानी हम ये बताएंगे कि कौन से फूल, कौन से पौधे अगर आपकी विसिनिटी में हों तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों से, मनफी सोचों से महफूज रख सकते हैं या आपकी एनर्जी को बढ़ा के आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पालतू जानवर और परिंदे कौन कौन से आपको सपोर्ट दे सकते हैं। मेटल यानी धात कौन सी आपको सपोर्ट देगी, चांद का इम्पैक्ट क्या होगा, चांद की कौन सी तारीखें आपको सपोर्ट करेंगी, नंबर कौन सा होगा लकी, दिन कौन सा होगा, हरूफ कौन से होंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ अफेयर्स की। हेल्थ अफेयर में हम डाइट ऑफ द ईयर, जैसे हम डाइट ऑफ द मंथ का जिक्र करते हैं, डाइट ऑफ द वीक का जिक्र करते हैं, डाइट ऑफ द वीक का जिक्र तो नहीं करते, डाइट ऑफ द मंथ का जिक्र करते हैं अपनी मंथली प्रेडिक्शन में, और इसी तरह हम डाइट ऑफ द ईयर का जिक्र करेंगे। सेंसिटिव बॉडी पार्ट का जिक्र करेंगे, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे। इसके अलावा सदका कौन सा देना है वो आपको बताएंगे, कुरान पाक की कौन सी सूरत आपको सपोर्ट करेगी वो बताएंगे, सफ़र के हवाले से मौजू मकामात कौन से हैं वो बताएंगे, साइकोलॉजिकल स्टेट क्या रहेगी वो बताएंगे, और ग्रहण के असरात क्या रहेंगे वो बताएंगे। आप ज़रा डायरेक्टली जो है वो स्टार की प्रेडिक्शन की तरफ आए तो इसमें थोड़ा सा जो है वो शायद कुछ ट्रिकी सिचुएशंस भी इस साल में नजर आ जाए। हो सकता है कि ये लगे कि आपके कुछ चलते चलते काम रुक रहे हैं। ये जो चलते चलते काम रुक रहे हैं इनसे जो बेदिली की कैफियत पैदा हो या कोई बेचैनी हो या कोई बेयकीनी का मामला हो तो उसको अपने ऊपर तारी मत होने दीजिएगा, क्योंकि इस साल में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोई चीज नुकसान दे सकती है तो वो आपकी अपनी जाती मनफी सोच है। अपने आप को मजबूत रखें, अपने मुखलिस लोगों के ऊपर भरोसा करें, एतमाद करें और चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जो अहम तरीन चीज इस साल में आपको सपोर्ट कर सकती है वो है आपके आमदन और खर्चे के दरमियान तवाजुन, क्योंकि आमदन तो आपकी बढ़ रही है खास तनासुब से, लेकिन खर्चा आपका बेहिसाब बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे तो ये साल आपकी जिंदगी के अच्छे सालों में से होगा, वरना फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो है वो माली हवालों से काफी परेशान कुन भी साबित हो सकते हैं। एक दो और चीजें बड़ी अहम हैं। खुफिया दुश्मन जो है वो नुकसान दे सकते हैं। अपने ही करीब मौजूद अपने दोस्त नुमा दुश्मन जो है उनके ऊपर नजर रखें। हर एक बंदे के ऊपर एतबार न करें, सिर्फ जो लोग आपके इर्द गिर्द मुखलिस हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, उनके ऊपर एतमाद जरूर करें, लेकिन हर एक शख्स के ऊपर एतमाद मत करें। अपने आप को मजबूत रखें और ख़ास तौर पे जो इस साल की
सबसे अहम चीज है वो है रोशन ज़मीरी। आपको अपने अंदर से हालात के अच्छे होने या खराब होने की आवाज जरूर आएगी, यानी आपका इनर आपको गाइड करेगा कि ये मामला जो आप जो है वो करने जा रहे हैं, कोई वेंचर शुरू करने जा रहे हैं, कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, वो आपके अंदर से उसकी आवाज आएगी, क्योंकि रोशन ज़मीरी और रूहानियत के आदात बहुत मजबूत हैं। अपनी इनर वॉइस को सुने, अपनी कॉल ऑफ हार्ट को सुने, अपनी दिल की आवाज़ को सुने और उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि अगर आप बेएहतियाती करेंगे तो फिर कोई बड़ा माली नुकसान भी हो सकता है आप ही के अपने जो है वो दोस्त नुमा दुश्मन की तरफ से। ये बड़ी अहम कंजक्शन है 2021 की, इससे जो है वो आप बेहतर जो है उसके ऊपर ध्यान रखें। लेकिन जो इसके साथ अच्छी चीज है, यानी अल्लाह ने हर चीज के साथ कोई ना कोई बैलेंसिंग एक्ट जरूर किया होता है, तो इसके साथ जो सबसे अच्छी चीज है वो आपके गुड लक का और आपके ऊपर आने वाली ब्लेसिंग्स का ज्यादा होना है। और जब ये गुड लक और ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होंगी, आप अल्लाह की कुर्बत का एहसास में होंगे, आप अल्लाह के करीब होंगे, तो बहुत से बड़े नुकसानों से आप जरूर बच जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इस साल में जायदाद की खरीदो फरोख्त या लाइव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करें, वो आपको नुकसान दे सकती है। बाकी ओवरऑल कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ओवरऑल आपका मूड भी खुशगवार है और ओवरऑल चीजें भी बेहतर चल रही हैं। लेकिन फिर भी जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और ख़ास तौर के ऊपर जो आपका रुझान नेकी की तरफ बन रहा है, जो आपका रुझान अल्लाह की कुर्बत की तरफ बन रहा है, वो आपको यकीनन फ़ायदा देगा। अपने आप को, अपनी सोच को प्योर और मस्बत रखें। मनफी सोचों से, मैंने अभी जिक्र किया कि अगर आप मनफी सोचना शुरू कर देंगे, इन चीजों को अपने ऊपर तारी करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप यकीनन डाउनफॉल पे आएंगे। अपने आप को इस यकीन के साथ आगे बढ़ाएं कि अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचने देगा। इस यकीन को जितना मजबूत कर लेंगे, उतना आप 2021 में कामयाब लोगों की सफ में खड़े होंगे। अगर हम बात कर लें इनके मईशत के हवालों से, तो मईशत के हवालों से इस वक्त नई बिजनेस प्लानिंग जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, नई बिजनेस प्रपोजिशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। नौकरी के हवाले से अच्छी नौकरियों के चांसेस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग खास तौर के ऊपर बहुत फायदा देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो इसमें भी एक थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज है, वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर से लोन लेके या रिस्क लेके कोई काम करना जो है वो फायदा देता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। यानी बैंक से कर्जा लेके कोई काम शुरू मत कीजिएगा। अपने आप पे इस बात का यकीन रखिए कि अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इमिग्रेशन के हवाले से भी चीज़ें बेहतर है, लेकिन जब हम सफ़र का जायजा बता रहे होंगे उस वक्त आपको बताएंगे। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा फूड आइटम और नॉन फूड आइटम की ट्रेड से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो लोग जो लग्जरी आइटम्स की ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग या उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मौजूद हैं, उनके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। और थोड़ी बहुत तबीयत में जज्बातियत आ सकती है, बिला वजह कोई लड़ाई झगड़े की तरफ तबीयत माइल हो सकती है। इसलिए मजहब के हवाले से किसी भी किस्म की बहस मुबाहिसा करने से बहुत गुरेज कर लीजिए। और खास तौर पे वो लोग जो मजहब की टीचिंग में है, मजहब की तबलीग करते हैं, मजहब से रिलेटेड कोई लोगों को पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, या यूनिवर्सिटीज वगैरह में कोई मजहब से रिलेटेड इस्लामियात या किसी भी रिलीजन से रिलेटेड तालीम देते हैं, उन सब के लिए
इज्जत और वकार में इजाफे का टाइम है। सियासी और समाजी लोगों के इज्जत और वकार में बेपनाह इजाफे के चांसेस हैं। यानी सियासी लोग जिनका ताल्लुक जो है वो एक्वेरियस से है, समाजी लोग जो लोगों की खिदमत करते हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो सारे लोग जो किसी भी हवाले से लोगों के लिए प्लानिंग करते हैं, लोगों के लिए मैनेजमेंट करते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उन सब के लिए जो है वो मामलात काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल में जो 2 सेक्टर आपको थोड़ा बहुत नुकसान दे सकते हैं, मैंने पहले उसका ज़िम्नन जिक्र किया, अब भी बता रहा हूँ। रियल एस्टेट और फार्मिंग, यानी किसी भी हवाले से लाइफ स्टॉक से रिलेटेड या किसी भी तरह की फूड से रिलेटेड फार्मिंग जो है इसमें एहतियात करें, क्योंकि फसल के हसूल में या जानवरों की सेहत के हवाले से, चाहे वो फिश फार्म हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी जो है वो फार्म हो, उसमें जानवरों से की सेहत के हवाले से बहरहाल आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अब अगर हम जरा इनकी फैमिली लाइफ फिर बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा तफसील से इनके एलिमेंट के ऊपर बात कर लें, तो जो इनका एलिमेंट बनेगा वो बनेगा एयर, यानी इनके अंदर जो है वो असरात होते हैं हवा के। हवा के जो है वो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि ये एक जगह ठहरती नहीं, तो ये थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी इनके अंदर नहीं होती, इनके फैसले, इनकी प्लानिंग्स, इनकी चीज़ें जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। ये साल अपनी प्लानिंग्स को जल्दी जल्दी बदलने का नहीं है। इस साल में अपने अंदर मुस्तहकम मिजाजी या जो है वो अपने आप को यकसुई की तरफ लेके आए, आप कामयाब होंगे। वैसे एयर साइन के लोग बड़े सोशल होते हैं, रंग, स्टाइल, जिंदगी गुजारने का ढंग, अपनी पर्सनालिटी को कैरी करना, अपने जो है वो चीज़ों का इदराक और शऊर, यानी इनको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और उसके इन्स एंड आउट्स क्या होंगे। ये बेसिकली तब्दीली को पसंद करने वाले लोग होते हैं। ये चीज़ों को वेरिएशन में रखने के ज़्यादा जो है वो मुतलाशी होते हैं। एक तरह की एक स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो इनको बोर कर देती है। ज़हानत इनका खासा होती है और इस वक्त जो 2021 है वो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इनके तजर्बात को बढ़ाती हुई नज़र आ रही है और आने वाले वक्त में इनकी चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त थोड़ा सा इनको अपनी जज्बातियत के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जज्बातियत इनको थोड़ा सा नुकसान देगी। बाकी इनको जो है वो कोई और चीज़ इनको नुकसान नहीं दे सकती, इसलिए जज्बातियत से गुरेज कर लें। वही इनका खासा है। मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इनका एलिमेंट है वो इनको जज्बातियत के लेवल के ऊपर थोड़ा सा दबाव देगा। अगर हम बात कर लें इनके सेक्टर, मैस्कुलिन सेक्टर या फेमिनिन सेक्टर, तो इस स्टार में मैस्कुलिन सेक्टर यानी मर्दों में कामयाबी का तनासुब खवातीन में कामयाबी के तनासुब से ज्यादा है, यानी 45 और 55 का रेशो बनता है, यानी 100 मर्द और खवातीन में से 45 खवातीन कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं और 55 मर्द हजरात कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बड़े एंटरप्रेन्योर, बड़े शोबे, बड़े जो लोगों में फेम जिनका होगा वो ज्यादातर जो है वो इस साल में मर्द हजरात होंगे एक्वेरियस से रिलेटेड, जबकि एक्वेरियस खवातीन में ये तनासुब 45% के करीब रहने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात कर लें कि इनके अंदर जो है वो पर्सनालिटी ट्रेड्स में, यानी जब एक सेक्टर जो है वो तरक्की करता है या बढ़ता है
तो उससे रिलेटेड जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। इस वजह से इनको जो है वो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स इनके बढ़ेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये थोड़े से ब्लंट या आउटगोइंग या में बात करने वाले बन सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर ये जज्बातियत या गैर मुहतात रवैये से गुफ्तगू करें तो इनकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इनकी मोहब्बत के रिलेशनशिप्स, इनके फैमिली अफेयर्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी डिग्निटी में इजाफा हो रहा है, ये बड़े फ्रेंडली नेचर भी इनके अंदर बन रही है, इनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है और इनके अंदर दलेरी का एलिमेंट भी बढ़ रहा है। गो के ये आने वाले मुश्किल हालात को दलेरी से केटर भी कर सकते हैं, लेकिन बाद औक़ात ये दलेरी जो है वो इंसान को बेवकूफ़ी वाली साइड के ऊपर भी ले जाती है। यानी कि इंसान बाद औक़ात कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल देता है या किसी मौके के ऊपर ऐसा रिएक्ट कर देता है जिससे उसके अपने उससे दूर हो जाते हैं। और ये वक्त अपने जो है वो करीबी लोगों को, अपने मुखलिस लोगों को अपने से दूर करने का नहीं है, ये वक्त अपने आप को मजबूत करने का है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि खुफिया दुश्मन नुकसान दे सकते हैं, इसलिए अपने प्यारों को, अपने अजीजों को सिर्फ अपने दुरुस्त रवैये से अपने आप से दूर मत करें। अब अगर हम इनकी जो है वो थोड़ा सा फैमिली अफेयर्स या रोमांटिक अफेयर्स की बात कर लें तो हाँ, इनके लिए फैमिली अफेयर्स और रोमांटिक अफेयर्स इस साल में बड़े अहम होते हुए महसूस हो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अगर ये कहा जाए कि ये साल एक्वेरियस के लिए लव मैरिजेस का साल है तो कोई बेजा नहीं होगा। इनमें मोहब्बत की शादियों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो मोहब्बत की नेगेटिविटी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त इनकी कुछ थोड़ी सी जज्बातियत की वजह से, जिसका मैं अभी बड़ी तफसील से जिक्र कर चुका हूं, इनके रिलेशंस के ऊपर रिफ्ट आ सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके साथ गुड लक का एलिमेंट है, बरकत का एलिमेंट है, सआदत का एलिमेंट है, तो इसलिए जो इनके लिए इस वक्त सबसे जबरदस्त सपोर्ट है वो ये है कि इनकी जिंदगी से सिर्फ वो लोग निकलेंगे जो इनको नुकसान देना चाहते हैं, मादी हवालों से, माली हवालों से, जज्बाती हवालों से जो इनके नुकसान का बायस बनते हैं वो इनकी जिंदगी से निकल जाएंगे। हो सकता है कि इनको लगे कि इनके इस ब्रेकअप ने जो है वो उनको जख्म पहुंचाई है, इनको गुस्सा आए, इनके अंदर कोई हिजानी कैफियत हुए, लेकिन ये बेचैनी, ये जो है करारी, ये किसी करार के बायस बनेगी। अगर ऐसा है तो इनको अपने आप को मजबूत करना है। दूसरा, ब्रेकअप की शरह बढ़ रही है, तलाक की शरह में भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इजाफा होता हुआ महसूस हो रहा है। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग या वो लोग जिनकी शादियों को 7 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, वो उनमें दूसरी शादियों का रुझान और जो है वो उसमें घरों में तनाव की कैफियत भी पैदा हो सकती है। ये वक्त जहां पे खुशियां और खुशगवारियां समेटने का, वहां पे ये वक्त अपने पार्टनर्स की जो है वो कड़वी बातों को भी अपने अंदर जज़ब करने का है। इस वक्त जज्बातियत जो है उस पर फैसला मत कीजिएगा, क्योंकि जज्बातियत जो है वो बेकाबू हो सकती है और फिर आपके चीज़ों को नुकसान हो सकता है। मोहब्बत के हवालों से शादियों के लिए बहरहाल ये अच्छा वक्त है, रिश्ते तय करने के लिए अच्छा वक्त है। और जैसा मैंने अर्ज किया कि इस वक्त में मोहब्बत में थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग टर्म चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा। इस वक्त मोहब्बत में शॉर्ट टर्म रिलेशन, सेक्स की पीक जो है वो नुकसान दे सकती है। हवस परस्ती और मनशियात के इस्तेमाल में भी इजाफा हो सकता है। ऐसी सूरत में बनने वाली जो है वो जिनसी बेराह रवी या जो है वो
लापरवाही की वजह से होने वाले नुकसान ज्यादा हुआ करते हैं। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर बड़ा ध्यान रखना होगा। अगर हम बात कर लें इनके लिए लकी कलर की, तो लकी कलर इनके लिए जो खास तौर पे इस साल में असरअंदाज होगा वो होगा गोल्डन, येलो, ऑरेंज, रस्ट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। ये इनके लिए जो है वो इस साल में सबसे ज्यादा सपोर्टिव होते हुए ये शेड्स, यानी इनके सारे शेड जो है वो इनको जो है वो सपोर्ट करेंगे। और इस साल में ज्यादातर स्टार्स के लिए डल कलर की बजाय ओपन शेड या खिले हुए रंग जो है वो फायदा देते हुए महसूस हो रहे हैं। सो विद एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए भी इस वक्त डल शेड जो हैं वो दबाव लाएंगे, जबकि ओपन शेड आई कैचिंग कलर जो है, खिले हुए रंग जो है वो इनकी तबीयत में ठहराव लाएंगे। और इस वक्त इनको अपनी तबीयत में ठहराव जो है वो लाना होगा। अगर हम बात कर लें इनके लकी जेम की, तो लकी जेम इनके लिए जो इस साल में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो है उसको जरूर पहन लें। इसके अलावा येलो सैफायर या ब्लू सैफायर, यानी जर्द नीलम या ये जो नीलम होता है नीले रंग का वो, या जो है वो मून स्टोन, इसको पहन लें। चौथा इसके साथ अगर दुरे नजफ ऐड कर सकते हैं तो दुरे नजफ पहन लें। इंशाअल्लाह ताला इनको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर हम बात कर लें कि कौन से पौधे या कौन से जो है वो इनको दरख्त अपने इर्द गिर्द लगाने चाहिए, तो इनको दो दरख्त जो है वो बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर किसी भी हवाले से इनके घर की विसिनिटी में 300 मीटर यानी कुछ 400-500 फुट तक या 400-500 फुट बल्कि 600 फुट तक के एरिया में भी कोई खजूर का पौधा या खजूर का दरख्त है तो वो इनको सपोर्ट जरूर करेगा। उसकी एनर्जी से इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, इनके अंदर ठहराव आएगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर सुर्ख रंग के जो गुलाब के पौधे हैं, खास तौर के ऊपर जो रेड रोज के पौधे हैं, वो अपने घर में थोड़ी ज्यादा तादाद में लगा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा। और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं कि सफेद कागज के ऊपर सुर्ख रंग की स्याही के साथ, यानी ऐसी स्याही जो बिल्कुल अनमिट ना हो, यानी फाउंटेन पेन की स्याही हो या वो जो इंक पॉट में स्याही मिलती है उसके साथ, कोई बड़ा उसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उसके साथ दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा और सूरह कौसर 1 मरतबा जो है उस पेपर के ऊपर लिखें। 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी को के साल का सबसे अहम जो विर्द है वो दरूद इब्राहिमी है। दरूद इब्राहिमी जो है उसको 5 मरतबा और सूरह अल कौसर को 1 मरतबा उस कागज पे लिखें। उस सुर्ख गुलाब के पौधे को किसी पाक मिट्टी में किसी बड़े गमले में लगा लें और उस पौधे की जड़ के करीब उस जो है वो पेपर को दबा दें और उसके बाद कोई सदका दे दे, या एक काम जो है वो मैं आपको बता देता हूं, आंखें बंद करें और अपने दिल की धड़कन को महसूस करें, उस अल्लाह की बारगाह में पेश हों, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। 2 नफल शुक्राने के अदा करने के बाद ये दुआ करें और जब आपको ये महसूस हो तो अपने दिल में जो है वो इस यकीन से दुआ करें कि या कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी पनाह में आते हैं, अपने और अपने घर वालों को रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में दे दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप हर किस्म की मुश्किल से महफूज और अमान में रहेंगे। और ये जब ये आप पौधा जो है उसमें ये दफन कर दें यानी उसको दबा दें, तो फिर उसके बाद
5 हफ्ते तक कम अज कम आपने उस मिट्टी को यानी गोटी नहीं करनी, यानी इस कागज को 5 हफ्ते तक उसके अंदर रहने देना है। बार बार इसको निकाल के चेक नहीं करना कि इसके साथ क्या हुआ। कम अज कम 5 हफ्ते के बाद जो है वो आप इसको अगर वो मिट्टी को उल्ट पुलट करके देख सकते हैं तो देख लें। कम से कम 5 हफ्ते आपने इस कागज को वहीं रहने देना है। इसको पानी देते रहें। जैसे जैसे उस पौधे में जो है कॉम्पलें खिलेंगी, उस पौधे में जो है वो फल या फूल लगने शुरू होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी और आपके जो है वो मामलात बेहतर होते जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके ऊपर जादू या असेब या टूने के असरात भी हो सकते हैं। उससे बचने के लिए भी आपको अपना हिसार करवाना जरूरी है। किसी भी शख्स को जिसको आप समझते हो कि उसको कुछ ज़ोडिक साइंसेस की या इस इल्म आदाद की कुछ समझ है, उससे अपना जो है वो जायचा बनवाएं, अपना हिसार करवाएं और फिर उसके बाद जो है वो अपने आप को जो भी आपको एहतियात बताई जाए उसके ऊपर अमल करें। आप अगर हम जरा बात कर लें इनके हेल्थ अफेयर्स की, बल्कि आपको एक इनका पेट्स भी बता दें, फिर उसके बाद जो है वो हम आप आगे इनके हेल्थ अफेयर की बात कर लेते हैं। पेट्स जो है वो खास तौर के ऊपर इनके लिए जो बनेगा, या तो ये मछलियाँ पाल लें, फिश घर पे पाल लें, एक्वेरियम वगैरह में रख लें। अगर नहीं रख सकते तो घर में, घर के करीब अगर कोई फिश फार्म है, कोई झील है, कोई ऐसी जगह है जहाँ मछलियाँ मौजूद हैं तो उनको जो है वो दाना वाना या कोई फीड डाल दिया करें डेली की बुनियाद पे, इंशाल्लाह मामलात कामयाब होंगे। या फिर कोई बतख पाल लें, या अगर कोई जगह अच्छी है तो फिर मोर आप जो है वो कोई पीकॉक जो है वो रख लें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर करेगा। धात जो इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी वो धात इनके लिए ब्रॉन्ज है और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की बिल्कुल कोई छोटी सी बेशक कोई रिंग जो है वो बनवा के एल्युमिनियम की बारीक सी बेशक वो अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पहन लें तो आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को महफूज करने में कामयाब हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में सिर्फ जैसे हम छल्ला कहते हैं, वो एल्युमिनियम का एक बारीक सा छल्ला को बनवा के उसको पहन लें अगर पहन सकते हैं। इसके अलावा ल्यूनर इम्पैक्ट्स इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त जो है वो असर अंदाज हो सकते हैं। ल्यूनर इम्पैक्ट जो है उसमें ख़ास तौर के ऊपर चांद जो है वो इनके ऊपर बहुत असर अंदाज होगा। और चांद जब अपनी ऊपर की मंजिलों की तरफ जा रहा हो, यानी 9-10 तारीख से लेके और 17-18 तारीख तक ये 2 नफल शुक्राने के डेली बुनियादों पे ज़रूर पढ़ें। डेली की बुनियाद पे पढ़ लें, अगर हफ्ते में एक बार पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन डेली पढ़ लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट आपके साथ होगी। अब जरा इनकी हेल्थ के ऊपर बात कर लें। हेल्थ के ऊपर बात करनी भी बड़ी ज़रूरी है। हेल्थ के मामलात इनके काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। जैसा मैंने अर्ज किया कि सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है या गैर मुहतात खुराक या कोई भी ऐसा गैर जो है वो जिम्मेदाराना रवैया वो हेल्थ में, इनकी मईशत में और इनकी मोहब्बत के मामलात में नुकसान दे सकता है। ये तीनों सेक्टर जो हैं वो गैर मुहतात रवैये के मुतहम्मिल नहीं होंगे। बाकी आप बेफिक्र रहें। 40 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा अगर ना भी करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर एहतियात कर लें तो बेहतर है। 40 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जिनको को खून से रिलेटेड कोई बीमारी है, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ है, यूरिक एसिड है या कोई ब्लड प्रेशर है, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपको अपनी जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई ग्लैंड्स, कोई गिल्टियाँ या कोई रसौली वगैरह कोई टाइप की कोई चीज़ नज़र आती है तो फिर उसको जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। इसके अलावा अगर सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात कर लें तो इस साल में आंखें और मैदा, ये ख़ास तौर पे एहतियात कीजिएगा। इनसे रिलेटेड अगर कोई छोटी मोटी कोई बीमारी भी हो तो उसको लाइट मत लें। और अगर हम बात कर लें जो है वो इनकी डाइट ऑफ द मंथ की, तो हाँ, डाइट ऑफ द मंथ इनके लिए बड़ी अहम है।
इस साल में दूध या दही, कच्ची सब्जियां यानी सलाद, फ्रेश फ्रूट या फ्रेश फ्रूट जूस, इसको अपनी डाइट में वाज़ेह जगह दें। जितनी आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उतना बेहतर है। इसके अलावा काजू और इंजीर जो है इसका इस्तेमाल भी जो है वो अपनी डाइट में थोड़ा सा बढ़ा दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। अब अगर हम जरा लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए जो इस साल में सबसे ज्यादा सपोर्टिव होने जा रहा है वो है 4, वो है 2 और वो है 9। 4 न्यूज का नंबर है, थोड़ी सी बेचैनी भी आ सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा जो है वो दबाव में रखिएगा। और इसके अलावा जो है वो 2 नंबर जो है वो भी थोड़ा सा आपके ऊपर उन चीज़ों के उतार चढ़ाव का बायस हो सकता है। और 9 नंबर जो है वो थ्रस्ट का जो है नंबर है, ये जज्बातियत को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। वैसे आपके लिए लकी है तो परवाह मत कीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं इनके लकी डे की तो लकी डे इनके लिए जो है वो जुमा हफ्ता खास तौर के ऊपर बहुत अहम है। इनमें इनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हरूफ की अगर हम बात कर लें तो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव हरूफ होंगे वो एस यानी सीन, शीन, स्वाद जो है वो ये बहुत अहम है इनके लिए। इसके अलावा इनके लिए ए यानी अलिफ और एन और यू यानी ये जो है ये इनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनके जो कुरान पाक की सूरत इनके लिए सबसे ज्यादा इस साल में सूटेबल होती हुई नजर आ रही है तो वो सबसे ज्यादा इनको सूरह कौसर और सूरह अल दहर सूरह कौसर और सूरह अल दहर। सूरह कौसर को तो डेली रूटीन में अपनी तिलावत में रखें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। और सूरह अल दहर जो है वो भी अगर हफ्ते में एक बार तिलावत कर लिया करें तो इनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो इस साल में हो जाएगी। तो जिन मुश्किलात का मैंने जिक्र किया वो भी इनकी कम होती हुई नजर आएंगी। सफर की बात कर लें तो सफर इनके लिए कारोबारी वालों से बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। सफर इनके लिए जो है मजहबी वालों से बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस के वालों से सफर इनके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इमिग्रेशन के वालों से सफर इनके लिए बहुत जबरदस्त कामयाबी देता हुआ नजर आ रहा है। चीजें इनकी जो है वो बहरहाल बेहतर है, लेकिन 1-2 चीजें इनको जो है वो एहतियात करनी होगी क्योंकि लंबे सफर में खास तौर पे अगर खुद ड्राइव करते हैं यानी लॉन्ग ड्राइव में अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो फिर बहुत एहतियात करनी होगी क्योंकि तेज रफ्तारी, जज्बातियत से ड्राइविंग या गैर मोहतात रवैया इस पूरे साल में जो है अगर आपका कीवर्ड है तो गैर मोहतात रवैया जो है उसको अपना कीवर्ड रखें। मोहब्बत, बिजनेस, सफर, हर चीज में इससे गुरेज करना है आपने। लंबे सफर में बाहर जो है वो दबाव हो सकता है इसलिए, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग बेहतर रहेगी और आपको कामयाबी मिलती रहेगी। और खास तौर पे मजहब के हवाले से सफर यानी हज या उम्रा बहुत बरकत देगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए सफर बहुत अच्छा है। अगर हम बात कर लें जो है वो सफर में आपके लिए जो इलाके यानी सफर की बात करें तो फिर आपको ये बताना भी बहुत जरूरी होता है कि आपके लिए कौन से इलाके जो है वो सूटेबल रहेंगे। तो इस वक्त जीसीसी यानी गल्फ कंट्रीज काउंसिल जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव होती हुई नजर आ रही है। पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं वो आपके लिए सपोर्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ये आपके लिए सपोर्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रशियन फेडरेशन के इर्द गिर्द के जितने लोग मुल्क हैं यानी ये सारे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, ये आपके लिए सूटेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें आपकी इमिग्रेशन भी बेहतर होगी। ईरान भी किसी हवालों से आपके लिए बेहतर होता हुआ क्योंकि मैंने पर्शियन गल्फ का जिक्र किया। तो वैसे जो इन कंट्रीज का हमने जो है वो आदाद देखे हैं उसमें हम आपको बता देते हैं। ईरान आपके लिए सूटेबल है, फिनलैंड सूटेबल है, रशिया यानी रशियन फेडरेशन के इर्द गिर्द सारे, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क मैंने आपको बताया, सीरिया आपके लिए किसी हवाले से बेहतर है। इसके अलावा इटली और वेटिकन सिटी। इसके अलावा
वीनस जो है वो भी वीनस सिटी में जिक्र करेंगे। सिटीज में वेटिकन सिटी भी है और वीनस जो है वो भी है, लेकिन मैं सिटीज का अभी दोबारा जिक्र कर देता हूँ। और श्रीलंका जो है वो कंट्रीज के हवाले से अहम है। अब सिटीज का जिक्र कर दें तो ब्राइटन सिटी है, हैम्बर्ग सिटी है, हेलसिंकी, मॉस्को, और ये 2 सिटीज जिनका मैंने बताया वीनस और वेटिकन सिटी, ये आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम जो है वो बात कर लें इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में, तो साइकोलॉजिकल स्टेट जो इस साल में है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इन्वेस्टिगेटिव नेचर भी हो सकती है और इसके साथ साथ जो है वो थोड़ी सी रेस्टलेसनेस भी हो सकती है। ओवरऑल मूड आपका खुशगवार है, लेकिन जज्बातियत बहरहाल दबाव ला सकती है। अगर हम स्टूडेंट्स की बहरहाल तरक्की के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स में जो है वो आगे बढ़ने के बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं और वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस साल में अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी बनती हुई नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह ताला उनके मामलात बेहतर हो जाएंगे। वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है आराइशो ज़बाइद से है, फूड जो है वो फूड टेक्नोलॉजी से है, शेफ सर्विसेज से है, पब्लिक पॉलिसी से है, ऑडिट एंड अकाउंट से है, बैंकिंग सेक्टर से है, वो सारे स्टूडेंट यकीनन कामयाब होंगे। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक जो है मेडिसिन, दवाई, इलाज से किसी भी शोबे से है, उन सब के लिए भी कामयाबी यकीनी है। अगर हम बात कर लें ग्रहण के असरात की, तो इस साल में 2 ग्रहण चांद के और 2 ग्रहण सूरज के होने जा रहे हैं। ये 2 ग्रहण जो है वो बहरहाल आपके ऊपर दबाव ला सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि दोस्त नुमा दुश्मन जो है वो सामने आ सकते हैं और ख़ास तौर पे चांद ग्रहण में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। हम हर ग्रहण की अलग-अलग वीडियो भी इनके जो ग्रहण का मौका होगा तो हम अपलोड करते जाएंगे, उसमें भी हम आपको बताएंगे। इस सूरत में आपको बहुत एहतियात करनी है और सूरज ग्रहणों में आपको जो है वो अपनी ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से, यानी अगर मनशियात बेरारवी ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ऐसी सूरत में आपको इस जिनसी बेरारवी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हाउस वाइफ के लिए भी हमारी यही सजेशन है कि हाउस वाइफ जो है उनको अपने ऊपर जो है वो यकीन रखना होगा और तहम्मुल मजाजी का दामन नहीं छोड़ना होगा। ओवरव्यू अगर मैं इस वीडियो का जो मैंने आपको बताया है इसका अगर मैं बयान कर दूं तो चंद चीज़ें बड़ी अहम है। कुछ काम रुकेंगे लेकिन बेयकीनी को अपने ऊपर तारी नहीं करना। ज़राए आमदन के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चों को कंट्रोल रखना है। लंबे सफर में नुकसान का अंदेशा है, खुफिया दुश्मन नुकसान दे सकते हैं, मुहतात रहें। रूहानियत कामयाबी का रास्ता है, इमिग्रेशन के चांसेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो अर्ज मैंने कहा कि नुकसान कोई दुश्मन दे सकते हैं, इसके साथ साथ खुशबख्ती का सामान भी रहेगा। लाइफ स्टॉक फार्मिंग वगैरह में जो है वो एहतियात कर लें। सूरज गुलाब का मैंने एक तरीका बता दिया है, उसको ज़रूर कर लें। गैर जिम्मेदाराना रवैया, गैर मुहतात रवैया मोहब्बत के मामलात में, बिजनेस के मामलात में, नौकरी के मामलात में और सेहत के मामलात में नुकसान दे सकता है। अपने मुखलिस लोगों को अपने से दूर मत कीजिए, उनके ऊपर एतबार कीजिएगा। तलक कलामी से अपने रिश्तों को खराब मत कीजिए। रोशन ज़मीरी आपकी बन रही है, आपके अंदर से आपको आवाज़ आएगी, वो आवाज़ आपको तरक्की ज़रूर देगी, उसके ऊपर ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। प्राइज बॉन्ड या इनामी रकम मिलने के चांसेस हैं और जो है वो मजहबी सफ़र आपको बहुत फ़ायदा देगा और सियासी और समाजी लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शियल असरअंदाज होती हैं, क्योंकि हम सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स को देख के ये वीडियो बनाते हैं। जनरल वीडियोस होती हैं, इसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहें तो हमारा ये नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, हमें कॉल करें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से तशरीफ फरमाए उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जो है वो प्रमोट जरूर करें, वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों के साथ, ताकि जो फायदा आप तक पहुंच रहा है बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए आए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी देन एंड देयर आप तक पहुंचते रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत सलामती दे, खुश रखे और आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।